नमस्कार, मैं इंद्रेश शुक्ला आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आपको प्रमुख संविधान संशोधन पढ़ाएंगे। पहला संशोधन अधिनियम 1951 में पेश किया गया, जिसमें अनुच्छेद 19 में संशोधन किया गया था। और संशोधन भी किस में किया गया था? वाक एवं स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आदि पर प्रतिबंध लगाने के लिए। अधिकारों की व्यवस्था, दो नए अनुच्छेद 31 का और 31 खा एवं 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया ताकि भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती न दी जा सके। दूसरा संशोधन अधिनियम 1952 में पेश किया गया था। लोकसभा के प्रतिनिधित्व के अनुपात को 1951 को जनगणना के आधार पर समायोजित किया गया था। दूसरा संविधान संशोधन कब पेश किया गया था? सन 1952 ईस्वी में पेश किया गया। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जो 7वां संविधान संशोधन है, जो सन 1956 में 1956 में पेश किया गया था। इसके द्वारा राज्यों को आ व सा और दा वर्गों में विभाजन समाप्त कर इन्हें मोटे तौर पर राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में बांटा गया। पहले हमारे देश में जो राज्य थे वो आ कैटेगरी, बा कैटेगरी, सा कैटेगरी, मतलब ABC कैटेगरी में थे। लेकिन उसके बाद 1956 में जो संविधान संशोधन पेश किया गया था, उसमें क्या किया गया था? उसमें राज्यों को संघ शासित प्रदेश एवं राज्य, पूर्ण राज्य का दर्जा और केंद्र शासित प्रदेश, मतलब केंद्र के द्वारा संचालित। ठीक, उसके बाद आता है महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य था कि उपायुक्त मंडल में किसी खाली पद के आधार पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती ना दी जा सके। इसके बाद आता है 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। 1962 में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध करने के लिए एक नया संविधान संशोधन 1962 में जो संविधान संशोधन पेश किया गया था वो अनुच्छेद 371 का था, जिसमें क्या था कि 371 का को जोड़ा गया था, जिसमें नागालैंड राज्य के लिए कुछ विशेष उपबंधों को जोड़ा गया था। अब आते हैं 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962। इसमें क्या था? इसमें पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हमारे जो राज्य था, देश था, उसमें शामिल किया गया था। किसमें? हमारे देश में पुडुचेरी को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया था। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन दीव, पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसदीय बिल द्वारा विधानमंडलों का गठन किया जा सके। इसके बाद आता है ये 15वां संविधान संशोधन जो 1963 में पेश किया गया था। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने से संबंधित था। क्या था? जिसमें न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है उसे बढ़ाने के लिए पेश किया गया था। कब? 1963 में। कौन सा संविधान संशोधन? 15वां संविधान संशोधन। उसके बाद आता है ये 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963। 1963 में ही एक 16वां संविधान संशोधन पेश किया गया था, जिसमें था कि भारत की एकता और अखंडता के हित में मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित था। किससे संबंधित था? जो हमारे देश में मूल अधिकार हैं, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित था। कौन सा अधिनियम? 16वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब आता है ये 17वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके अनुसार क्या था भैया? 17वां संविधान संशोधन क्या था? 17वां संविधान संशोधन ये था, क्या था? इसके अनुसार निजी खेती के अधीन भूमि का अधिग्रहण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रतिपूर्ति रूप में इसका बाजार मूल्य न दिया जा सके। जैसे भी आप लोगों ने देखा होगा, कई एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, जैसे गंगा एक्सप्रेस वे, यमुना है एक्सप्रेस वे है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है। इन सभी एक्सप्रेस वे में क्या है? किसानों की ज़मीन सरकार द्वारा ली जा रही है, जिसके बदले में सरकार क्या करती है? उनको पैसे देती है। अब पैसे, क्योंकि हमारे आर्टिकल संविधान में लिखा है, जो संविधान संशोधन किया गया था, जब 17वां संविधान संशोधन 17वें संविधान संशोधन में लिखा है कि उनको सरकार जो ज़मीन लेगी किसानों से, उसके बदले में उनको कुछ कंपनसेशन देगी, और वो कितना देगी? वो उनके बाज़ार मूल्य के लगभग बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए लिखा गया कि जब सरकार किसानों से उनकी ज़मीन लेगी तो क्या करेगी?
उनको उसकी प्रतिपूर्ति के रूप में बाजार मूल्य इसका बाजार मूल्य ना दिया जाए तब तक वह किसानों से उनकी ज़मीन नहीं ले सकती। मतलब बाजार में जो उस खेत की कीमत है उसके बराबर तो देना ही पड़ेगा, देना है, तब सरकार तुम्हारी ज़मीन ले सकती है। ये कब आया था? 17वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये लाया गया था। किस संविधान में, किस संशोधन के अधिनियम के माध्यम से? 17वें संविधान संशोधन के माध्यम से। अब आइए हम आपको पढ़ाएंगे 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में आया था ये। इसमें कहा गया कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है। क्या है भैया? कि 24वां संविधान संशोधन कब लाया गया? 1971 में आया था। 1971 में। उसी वर्ष हमने क्या किया था? बांग्लादेश को धोया था। क्या किया था? बांग्लादेश को धोया था। किससे धोया था? मतलब सॉरी, बांग्लादेश को नहीं धोया था, पाकिस्तान को धोया था। और पाकिस्तान को जब बीटा था भारत ने 1971 में, 90,000 सैनिकों को बंदी बनाया था पाकिस्तान के, तब बांग्लादेश का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और 1971 में ही ये क्या हुआ कि एक संविधान संशोधन अधिनियम पेश किया गया था, जिसमें कहा गया था, संसद ने कहा था कि मतलब संविधान संशोधन जब पेश किया गया तो कहा गया था कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अब हम आपको पढ़ाएंगे 26वां संविधान संशोधन। ये कौन सा संविधान संशोधन होगा? 26वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि भारतीय रियासतों के शासकों को प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त, क्योंकि जैसे आजकल पेंशन दी जाती है सरकारी नौकरी करने वालों को, तब जो भारतीय रियासतें थी उनको प्रीवी पर्स के रूप में कुछ पैसे दिए जाते थे, जिसका अतिरिक्त भाग या अतिरिक्त वजन पड़ता था हमारे बजट पर, हमारे संसद पर। जो हमारी इनकम थी, सोर्स थे, या हमारा बजट जो पेश किया जाता था, उसमें से कुछ पैसे जो प्रीवी पर्स के रूप में राजाओं को, जो रियासत थी, उनके रियासतदार थे, उनके लिए रखा जाता था। तो उसमें इंदिरा गांधी मैडम की सरकार थी, गवर्नमेंट थी, वो प्रधानमंत्री थी और वित्त मंत्रालय भी उन्हीं के पास था। तो उन्होंने इसको समाप्त कर दिया था संशोधन के माध्यम से। ठीक है। 26वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, जिसमें रियासतों के शासकों और प्रीवी पर्स विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था। कुछ जो विशेषाधिकार दिए गए थे रियासतदारों को, उनको समाप्त कर दिया था। किसने? श्रीमती इंदिरा गांधी मैडम ने। 42वां संविधान संशोधन 1976 है। इसे लघु संविधान का दर्जा दिया गया है। किसे? 42वें संविधान संशोधन को। 42वें संविधान संशोधन को भैया किसका दर्जा दिया गया है? लघु संविधान का। 42वां संविधान सबसे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, इम्पोर्टेंट एनी एग्जामिनेशन। ठीक, किसी भी परीक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट 42वां संविधान संशोधन। यह संशोधन अब तक पारित सभी संशोधनों में बड़ा है, इसीलिए इसे लघु संविधान कहा जाता है। प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। भाग 4 तथा अनुच्छेद 51 का को जोड़कर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। अगर आपसे कोई परीक्षा में पूछे कि मूल कर्तव्य कब जोड़े गए, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे। ठीक है। इसीलिए क्योंकि इस आज तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। ये संविधान संशोधन सबसे इम्पोर्टेंट और आज तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है। ठीक। अब हम आपको बढ़ाएंगे 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर विधिक अधिकार बना दिया गया। आर्टिकल 300 का में शामिल कर दिया गया है। और ठीक है, व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता के अधिकार को आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 352 में संशोधन कर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। 44वें संविधान में पहले हमारे देश में था कि आपातकाल लगाया जाता था, जैसे इमरजेंसी लगाई गई थी तो केवल एक लेटर निकलवा दिया जाता था प्रेसिडेंट के माध्यम से और इमरजेंसी। लेकिन उसके बाद अनुच्छेद 352 में ही संशोधन कर दिया गया। बोला ऐसे नहीं लगेगा, तो बोला कि कैसे लगेगा कि उसमें लिखवा दिया गया कि आपातकाल, पहले क्या कह दिया कि आपातकाल, अब सशस्त्र विद्रोह होना चाहिए तब आपातकाल लगेगा।
फिर निवारक नज़रबंदी कानून में सुधार किया गया है। संसद और विधानमंडलों द्वारा किए गए संशोधनों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। पहले ऐसा नहीं था, जो संसद और विधानमंडल अगर कोई संशोधन करते थे तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन उसके बाद जो जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने कहा ऐसा नहीं कुछ होगा। अगर मतलब जो संसद और विधानमंडल कोई संशोधन करेंगे तो उसको न्यायालय जांचेगा, परखेगा कि कहाँ तक सही है, कहाँ तक सही नहीं है। फिर आता है 56वां संविधान संशोधन अधिनियम 1987। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा, दमन और दीव को नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। फिर 58वां संशोधन अधिनियम, संविधान के अधिकृत हिंदी पाठ को मान्यता प्रदान की गई। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1981, इसमें मताधिकार की जो आयु 21 वर्ष थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, क्योंकि अनुच्छेद 326 में संशोधन कर दिया गया, जिसके माध्यम से वोटिंग की जो आयु थी 21 साल, उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। अब 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और इसके विधानसभा तथा इसके लिए एक विधानसभा और एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था। अब 73वां संविधान संशोधन 1993। फिर क्या हुआ, जो 1993 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था, वो भी एक इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन था। इसमें ये इम्पोर्टेंट क्यों है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको हम बताएंगे आपको। क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि पंचायती राज व्यवस्था लागू हो, वो इसीलिए इम्पोर्टेंट है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया और संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा गया। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993, संविधान में एक नया भाग 9 का तथा 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया है। शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं, न्यायपालिका आदि को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001, 1991 की जनगणना के आधार पर प्रत्येक राज्य के लिए आवंटित लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों की संख्या में परिवर्तन किए बगैर परिसीमन किया जा सके। कब? 84वां संविधान संशोधन अधिनियम जो लाया गया था उसी के आधार पर, और बताया गया कि परिसीमन किया जा सके तथा अनुसूचित जाति जनजाति की सीटों की संख्या फिर से निर्धारित की जा सके। अब 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, एक नया अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। पहले ये अधिकार मौलिक अधिकार नहीं था, पहले ये किसमें था? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, तत्वों में था। ठीक है, लेकिन पहले ये नहीं था, यहाँ पहले ये मूल कर्तव्य में था, नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं, मूल कर्तव्य में। लेकिन इसको मौलिक अधिकार बना दिया गया। 21 से जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये उन बच्चों 6 से 14 वर्ष के बच्चों का मौलिक अधिकार है। पहले कहाँ था? एक शिक्षा से संबंधित राज्य के निर्देश जोड़े गए। 51 का में से संशोधन कर 11वां मौलिक कर्तव्य, 6 से 14 साल के बच्चों में शिक्षा उपलब्ध करवाने का माता पिता तथा अभिभावकों का कर्तव्य जोड़ा गया। सॉरी, पहले नहीं था, मैंने थोड़ा गलत पॉइंट बता दिया, कोई बात नहीं। तो इसको कहाँ जोड़ दिया गया? यह 84वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 जो था भैया, वो 21 से जोड़कर 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 45, 6 साल से कम उम्र के बच्चों को देखभाल और शिक्षा से संबंधित राज्य के निर्देश जोड़े गए और माता पिता के लिए एक मूल कर्तव्य बना दिया गया था। 87वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, लोकसभा तथा विधानसभा के सीटों की संख्या परिवर्तित किए बगैर 2001 की जनगणना के आधार पर प्राप्त जनसंख्या को समायोजित करना है। 88वां संविधान संशोधन 2003, संविधान के अनुच्छेद 268 का जोड़कर सेवा कर को लगाने वसूलने के बारे में केंद्र तथा राज्य सरकारों की भूमिका को परिभाषित किया गया। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, 89वां संविधान संशोधन 2003, उसमें क्या जोड़ा गया? देखो, अनुच्छेद 338 का जोड़कर अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजातियों
जनजाति गठित करने का प्रावधान। 91वां संविधान संशोधन 2003। दल बदल कानून के 1/3 सदस्यों का अलग होने वाला प्रावधान समाप्त कर दिया गया। दल बदल करने वाले विधायक या संसद में तब तक अयोग्य माने जाएंगे जब तक वे दोबारा चुनाव जीत कर ना आ जाएं। और मंत्रिपरिषद का आकार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित निचले सदन के 15% से अधिक नहीं होगी। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम नहीं होगी। 2003 के पहले भैया एक नियम था हमारे देश में, क्या था, जैसे 2003 में एक संशोधन कर दिया गया है कि कोई भी मतलब निचला सदन, जैसे विधानसभा जहाँ विधायक चुने जाते हैं वो निचला सदन, और विधान परिषद जो मेंबर चुने जाते हैं वो उच्च सदन होता है। जैसे राज्यसभा है वो उच्च सदन है, और लोकसभा जो भैया है वो निम्न सदन है। लोकसभा के जो जितने भी मेंबर है, कितने मेंबर हैं लोकसभा के, जितने भी मेंबर हैं उनका ओनली 15% मेंबर जो होंगे उन्हीं को ही मंत्री बनाया जाएगा, चाहे वो राज्यसभा से बना दिए जाएं या फिर लोकसभा से बना दिए जाएं। अब विधानसभा में, जैसे यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी है, कितनी भी हों हमें नहीं पता, हमें पता है लेकिन आपको नहीं पता होंगी। आपको पता है तो बताओ, बताओ। नहीं पता, चलो मैं बता रहा हूँ, 403 है। अब इनका 15%, इनका 15% ही लोगों को मंत्री बनाया जाएगा, चाहे वो विधान परिषद के मेंबर बना दिए जाएं, चाहे सारे विधानसभा के मेंबर बना दिए जाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आते भैया 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन क्या है? 8वीं अनुसूची जोड़ी गई, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को शामिल किया गया। अब 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो गई। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी भैया? 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हो गई थी। अब आता है 93वां संविधान संशोधन। कौन सा भैया संशोधन? 93वां संविधान संशोधन। शिक्षण संस्थानों आरक्षण 15(4), अनुच्छेद 15(4) 20(a) के तहत आने वाले अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छोड़कर बाकी गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में दाखिला देने के मामले में अनुच्छेद 15 के प्रावधानों का विस्तार किया गया। अनुच्छेद 15 में एक नई धारा 15(5) जोड़ी गई। 94वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा बिहार राज्य में जनजाति कल्याण मंत्रालय को समाप्त कर दिया गया और झारखंड, छत्तीसगढ़ में इस मंत्रालय के गठन की मंजूरी दी गई। 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009। अनुच्छेद 334 के तहत लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अंगल भारतीयों के लिए आरक्षण की अवधि 60 को 70 वर्ष कर दिया गया। 96वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिशा शब्द जोड़ा गया। 8वीं अनुसूची में उड़िया के स्थान पर ओडिया शब्द जोड़ा गया। 97वां संविधान संशोधन 2011। अनुच्छेद 19 में संघ के बाद या कोऑपरेटिव सोसाइटी शब्द जोड़ा गया। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य कोऑपरेटिव सोसाइटी के स्वैच्छिक संगठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं पेशेवर संवर्धन हेतु यत्न करेगा। 98वां संविधान संशोधन अधिनियम 2013। इस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 37(j) को जोड़कर कर्नाटक के राज्यपाल की शक्तियों में विस्तार कर कर्नाटक आंध्र प्रदेश के विकास का उत्तरदायित्व सौंपा गया। 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग की स्थापना की। हालांकि वर्ष 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन को असंवैधानिक एवं रद्द घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप पूर्व में चल रही कॉलेजियम व्यवस्था पुनः लागू की गई। 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। भारत द्वारा कतिपय भूभाग का अधिग्रहण या कुछ अन्य भूभाग का बांग्लादेश को हस्तांतरण, अन्य क्षेत्रों की अदला बदली तथा विपरीत दखल की अवधारणा के द्वारा भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता 1974 तथा इसके प्रोटोकॉल 2011 के अनुपालन में इस उद्देश्य के लिए इसमें संशोधित अधिनियम ने 4 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, मेघालय एवं त्रिपुरा के भूभागों में संबंधित संविधान की पहली अनुसूची के प्रावधान को संशोधित किया। ठीक है, नमस्कार, बाय बाय। अब हम आपसे मिलते हैं कल एक नए और दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।
और इन संशोधन को एक दो बार देखिएगा, आपको सारे संशोधन याद हो जाएंगे। थैंक यू, बाय बाय, कल मिलते हैं।